फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इंफॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 12 अप्रैल यहाँ 12 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। और 1755 में पेरिस में पैदा हुए हैनीमैन ने चिकित्सा की इस शाखा की स्थापना की और उसे होम्योपैथी का जनक माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस बीमारी के XE संस्करण का पहला मामला कहाँ मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में इसका पहला मामला मिला है। भारत में XE वैरायटी के कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 का पहला मामला मुंबई में सामने आया था। सिटी सिविक अथॉरिटी, ब्राहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 11वें जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजों की घोषणा की और जिसमें एक सैंपल XE वेरिएंट के लिए और दूसरा कप्पा वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नया सब वेरिएंट XE जो 2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स का एक हाइब्रिड स्ट्रेन है, अब तक खोजा गया सबसे ट्रांसमिसिबल कोरोना वायरस स्ट्रेन हो सकता है, जिसने मामले में जीनोम को अनुक्रमित किया और इसने कहा कि नमूना भिन्नता की उपस्थिति की संकेत नहीं देता है। और XE ओमिक्रॉन के 2 उप प्रकार भी है, BA.1 और BA.2 का संकर या पुनः संयोजक है और BA.2 उपवंश को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन में कोविड-19 मामलों में जोड़ा गया है और यह अब तक के वेरिएंट में से सबसे अधिक संक्रामक पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि उसने IDBI और एक्सिस बैंक पर KYC मानकों के जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रत्येक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और दूसरी ओर RBI ने कहा कि दंड नियामक अनुपालन मुद्दों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेन देन या व्यवस्था की वैधता पर शासन करना नहीं है। RBI का मुख्यालय कहाँ? तो RBI का मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिया जाधव ने यहाँ चैंपियनशिप जीती है। 13 वर्षीय रिया जाधव ने बड़ी बहन लावण्या जाधव के साथ करीब लड़ाई के बाद DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है और 78, 80 और 74 के स्कोर के साथ रिया ने जूनियर गर्ल्स ट्रॉफी भी जीती और इस साल के टूर्नामेंट में 100 से अधिक महिला गोल्फरों ने हिस्सा लिया था, जो 2 साल के अंतराल के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में फिर से शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF शौर्य दिवस 2022 का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है 57वां संस्करण मनाया गया है।
सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सीआरपीएफ वीरता दिवस, शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2022 में 57वां सीआरपीएफ वीरता दिवस। इस दिन 1965 में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ रण में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेनाओं को हराकर इतिहास रचा था और सीआरपीएफ के जवानों ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। और इस युद्ध में सीआरपीएफ ने 6 कर्मियों को खो दिया था जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका गठन किया गया था 27 जुलाई 1939 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किताब नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोद राय ने यह पुस्तक लिखी है। 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग सीएजी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें पूर्व अधिकारी ने बीसीसीआई में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा किया। और किताब में रॉय ने जिनका दुनिया के सबसे अमीर खेल निकायों में से एक के प्रशासन की देखरेख का कार्यकाल सितंबर 2019 में समाप्त हुआ ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना वह किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि श्री ने यह उपन्यास लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है और डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक दुनिया भर के 5 अन्य उपन्यासों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी और साहित्य पुरस्कार 50,000 पाउंड के नगद पुरस्कार के साथ आता है जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होता है। और इनके साथ में अन्य जो 5 पुस्तकें हैं लंदन पुस्तक मेले में शामिल हैं बोरा चुंग द्वारा कार्शीट बनी, कोरियाई एंटोन वुड द्वारा अनुवादित है और जॉन फासे द्वारा ए न्यू नेम सेप्टोलॉजी VII नॉर्वेजियन से डेमियन सीयर्स द्वारा अनुवादित और मिको कामी द्वारा हेवन जापानी में सैमुअल बेट और डेविड बॉयड द्वारा अनुवादित है। क्लाउडिया पिनेरो द्वारा एलेना नोज स्पेनिश से फ्रांसिस रीडिल द्वारा अनुवादित और ओल्गा टोकारजुक द्वारा द बुक ऑफ जैकब पोलिस से जेनिफर क्राफ्ट द्वारा अनुवादित। तो इन पुस्तकों को भी शामिल किया गया है इसमें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह के समान जुड़वा का पता लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति के समान एक जुड़वा ग्रह का पता लगाया है। खगोलविदों ने K2 2016 BLG 0005LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के एक समान जुड़वा की खोज की है जिसका द्रव्यमान समान है और अपने तारे से उसी स्थान 420 मिलियन मील दूर पर है। और जैसे बृहस्पति हमारे सूर्य से 462 मिलियन मील दूर है वैसे ही वह भी उतनी ही दूर है। और अध्ययन को arxiv.org पर प्रीप्रिंट के रूप में प्रकाशित किया गया और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस पत्रिका को प्रस्तुत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खंजर 2022 भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा संस्करण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 9वां संस्करण किया है। ऑप्शन नंबर ए। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो HP में आयोजित किया गया था और भारत और किर्गिस्तान की विशेष बलों की टुकड़ियों ने पूरे संघर्ष स्पेक्ट्रम में वर्तमान और उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है और अभ्यास के दौरान युद्ध की शूटिंग, कटाक्ष, पर्वत अस्तित्व, बंधक बचाव अभ्यास और निहत्थे युद्ध सभी शामिल हैं और सहयोगात्मक प्रशिक्षण ने भारत और किर्गिस्तान के बीच मौजूदा लिंक को मजबूत किया है, जो समृद्ध स्वायत्तता, लोकतांत्रिक आदर्शों और आतंकवाद के शून्य सहिष्णुता के लिए पारस्परिक सम्मान के वर्षों में विकसित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में यह महोत्सव मनाया गया है। सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है और यह चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह बसंत की शुरुआत का उत्सव भी सरहुल शब्द संबंध वृक्ष पूजा से है और यह एक ऐसा त्यौहार है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है। वर्ष 2022 में यह त्यौहार 4 अप्रैल सोमवार को पड़ रहा है या मनाया गया है। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।